वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज़ रजनीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे 40,000 प्लस बुक से, बहुत सारे लोग दूसरे बुक से देखते हैं, किरण पब्लिकेशन का 40,000 बुक से मैं करा रहा हूँ। जो अपडेटेड बुक है 40,000 प्लस, उससे मैं कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं, अभी विजिट करें पहली बार, तो मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि पार्ट 1 से वीडियो देखने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो मैं पीछे के वीडियो में बता दिया हूँ उस कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। क्वेश्चन में एरर बता के निकलते चला जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 341 सवाल तक मैं करा चुका हूँ। आज मैं 340 तक मैं करा चुका हूँ। आज मैं 341 से कंटिन्यू करने का चीज़ों को प्रयास करूँगा। आप लोग से एक छोटा सा आग्रह है कि चैनल को थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, वीडियो को थोड़ा शेयर करने का प्रयास कीजिए। और आज मैं 341 से चीज़ों को कंटिन्यू लेकर चलूँगा। आज 400 सवाल तक कराने का प्रयास करूँगा। मैं आज 60 सवाल का टारगेट रखा हूँ, आज मैं 400 तक कराने का प्रयास करूँगा। तो आइए अब मैं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता हूँ। 341 क्वेश्चन इज वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स an essential part of our daily diet should not be। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 341 में कहाँ एरर लग रहा है? आप लोग दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए और बताने का प्रयास कीजिए। आई रिपीट दिस क्वेश्चन 342। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट शुड नॉट बी। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये क्वेश्चन टैग से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें कोई एरर नहीं है। 341 में अगर शुड नॉट अस कर देता तो इसमें हम लोग को एरर हो जाता, लेकिन इसमें नो एरर है। जबरदस्ती एरर नहीं पकड़ना, यह क्वेश्चन टैग से संबंधित सवाल है। समझ पाए चीज़ों को? अब मैं 342 की ओर चलूँगा और 342 क्वेश्चन इज was promised to pay me the whole amount in check with the stipulated time। बताइए 342 में कहाँ एरर लग रहा है? आप सभी को बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द होल अमाउंट इन चेक विथ द स्टिपुलेटेड टाइम। तो यहाँ पे होगा विदिन का प्रयोग होगा। विदिन का प्रयोग क्यों होगा? विदिन का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमको उस समय के अंदर कभी भी दे देना है, उस समय के अंदर कभी भी दे देना है, कभी भी उस अंतराल के अंदर। लेकिन यहाँ पे रहता इन रहता, तो इन रहता तो हमको जैसे कि एक सप्ताह का टाइम है, जैसे कि एक सप्ताह का टाइम है तो संडे को एक सप्ताह पूरा जिस दिन होगा उस दिन देना है अपने समय पूर्ण होने पर। लेकिन विदिन का मतलब है कभी भी दे सकता, उस समय अंतराल के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, सोमवार को भी दे सकता है, मंगलवार को भी दे सकता है। लेकिन इनका प्रयोग किया जाएगा, तो इनका प्रयोग किया जाएगा तो जिस दिन वीक पूरा होगा उस दिन पेमेंट करना होगा या चेक देना होगा। समझ पाए चीज़ों को? फीलिंग को समझना है। तो यहाँ पे विदिन हो जाएगा। और मैं अब आगे चलूँगा 343 की ओर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड लेडी विथ द लैम्प। बताइए 343 में क्या लग रहा है आप सभी को? 343 में कहाँ एरर है? तो यहाँ पे सेंटेंस का जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित सही तरीके से नहीं किया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है कि क्या है? तो यहाँ पे जो सही प्रयोग होगा द लेडी विथ द लैम्प। समझ पाए चीज़ों को? क्योंकि इस सेंटेंस में क्या किया गया है कि उल्टा पुल्टा करके सेंटेंस को लिखा गया है। गलत कुछ नहीं है, बस सेंटेंस का अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा द लेडी विथ द लैम्प। ओके, अब मैं 344 की ओर चलूँगा। वेन आई लेफ्ट द हाउस एट 9 o'clock माई सन वाज स्टिल एट होम। बताइए 344 में क्या लग रहा है आप सभी को? कहाँ एरर है? तो आप सभी सेंटेंस को पढ़ रहे होंगे, तो सेंटेंस को देखते ही आप सभी को पास्ट की फीलिंग आ रही होगी। किस किस को पास्ट की फीलिंग नहीं आ रही है? किस किस बच्चे को पास्ट की फीलिंग नहीं आई इस सेंटेंस को देखते ही? तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड लेफ्ट।
343 में यहाँ पे आई हैड लेफ्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा 344 में यहाँ पे आई हैड लेफ्ट का प्रयोग हो जाएगा। ओके, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और अगले सवाल की ओर। 344 के बाद अब मैं 345 की ओर चलता हूँ। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को। मैं आई रिपीट दिस क्वेश्चन 345 इज आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। बताइए 345 में क्या लग रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे सिंस या फॉर का प्रयोग आप सभी को पता चल रहा है। यहाँ पे सिंस या फॉर का प्रयोग आप सभी को पता चल रहा है। तो 345 में लिखा हुआ है फॉर। फॉर के बाद क्या है, सेंटेंस को पकड़, कीवर्ड को पकड़ना। फॉर द लास्ट 345 में विजुअल तो है ना, फॉर द लास्ट 2 months यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर या सिंस, यहाँ पे फॉर का ही प्रयोग होगा। अगर सिंस भी रहता तो वहाँ पे हम लिखते आई हैव नॉट। आई हैव नॉट का प्रयोग यहाँ पे सही होगा 345 में। आई हैव नॉट रिसीव, समझ पाए चीज़ों को। 345 में होगा आई हैव नॉट रिसीव्ड का प्रयोग सही होगा यहाँ पे। और मैं अब थोड़ा सा इसे क्लीन करने के बाद 346 पे अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास करूँगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे, समझ पाए चीज़ों को, उन बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे जो इन कंटेंट से अनजान है। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब होगा क्योंकि रात में 2 बजे मैं उठकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ 346 में। इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मैवरिक you mean that he is unconventional and independent and do not think or behave in the same way as other people। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को। 346 में क्या लग रहा है, कहाँ एरर लग रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना भाई, कितना नंबर क्वेश्चन है, 346। समझिएगा, आराम से समझिएगा। तो मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, ऐसे तो यहाँ पे है लेकिन मैं जहाँ से ज़रूरत है वहाँ से लिखता हूँ। He is unconventional and independent and do not। ठीक है, मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ। सेंटेंस इधर उधर क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जैसे ही सेंटेंस में हम देखें ही इज अनकन्वेंशनल, तो ही के बाद इज का प्रयोग बिल्कुल सही है। लेकिन एंड इंडिपेंडेंट, अनकन्वेंशनल एंड इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट, तो सब्जेक्ट जब ही है, ही का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, सब्जेक्टिव केस का काम यह कर रहा है सब्जेक्ट का इस सेंटेंस में। ऐसा थोड़ी है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में ही हो, सेंटेंस के बीच में भी सब्जेक्ट हो सकता है, कभी कभी तो लास्ट में भी सब्जेक्ट हो सकता है। समझ रहे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मैं सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी मैं बताते जाऊँगा। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो बात तो इन्हीं का किया जा रहा है, तो यहाँ पे ही डज नॉट हो जाएगा। तो 346 में बस यहाँ पे ही डज नॉट हो जाएगा, उसके बाद सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं 347 की ओर चलता हूँ। 347 क्वेश्चन इज आई लव्ड द ड्राइंग्स दे वर सो रियल। बताइए इसमें क्या लग रहा है। 346 का आप सभी को पता चल गया ना, आर में एरर है, ऑप्शन नंबर आर। अब आर कौन में है जो देख लीजिए आप, आर है तीसरा में। अब मैं 347 पे अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास करूंगा और ये मोहब्बत से ही भरा सेंटेंस है। आई लव्ड द ड्राइंग्स दे वर सो रियल। बताइए 346 में क्या लग रहा है आप सभी को।
तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो सेंटेंस है यहाँ पे होगा बीच लुक्ड सो एवर, यहाँ पे हो जाएगा बीच लुक्ड सो एवर, सो रियल, बीच लुक्ड सो रियल का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये गुलाब के बारे में बताया जा रहा है और बीच का प्रयोग हम करते हैं किसी वस्तु के लिए। आप लोग प्रोनाउन में पढ़े होंगे कि बीच का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करते हैं, समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को, इसीलिए यहाँ पे बीच लुक्ड सो रियल होगा। अब 348 की ओर मैं चलूँगा और 348 क्वेश्चन इज foolishly Rama threw some water on the electric heater when it catch fire and he got a shock। बताइए 348 में कहाँ एरर लग रहा है आप सभी को? 348 में देखिए किस तरह से घुमाया गया है, लिखा गया है थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, ये V2 है, तो ये जैसे ही V2 है तो यहाँ मैटर क्या चीज़ का हो गया, पास्ट का मैटर हो गया। जब पास्ट का मैटर यहाँ पे हो गया तो उसके बाद जब लास्ट में लिखा हुआ है व्हेन इट कैच, तो यहाँ पे कैच का प्रयोग कैसे हो जाएगा यार, यहाँ पे होगा व्हेन इट्स काउट। यहाँ पे व्हेन इट काउट्स का प्रयोग होगा और गॉट तो V2 है ही, समझ पाए चीज़ों को। तो पास्ट की बातें हैं तो सारी बातें पास्ट में ही होगी ना, समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को। जब मैटर ही पास्ट का है तो सारी बातें तो पास्ट में ही होगी। आप पास्ट प्रेजेंट मिला के कैसे लिख सकते हैं, आप पास्ट और प्रेजेंट मिला के कैसे लिख सकते हो भाई मेरे, आप समझ रहे हैं ना कॉमन सेंस। इस समय कोई बहुत बड़ा रूल नहीं लग रहा है मेरे भाई। अगर मैं लाइव क्लास लेता तो और भी मज़ा आता पढ़ाने में, लेकिन लाइव के लिए मेरे पास अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे बिना लाइव क्लास बिना डिजिटल बोर्ड के मैं करा नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैं कैसे सेट करूँगा। ऐसे तो मैं एडिटिंग में क्वेश्चन सेट करता हूँ, ऐसे बोर्ड पे थोड़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। लाइव क्लास अगर मैं कराऊँ लाइव में क्वेश्चन तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोग थोड़ा जल्दी सपोर्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्यार देते हैं, तो मैं लाइव भी क्लास लेकर आने लगूंगा। जैसे ही मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे तो लाइव क्लास कराने में एकदम आसानी होगी और एक दिन में मैं 100 200 भी सवाल करा सकता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हो। अब मैं 349 क्वेश्चन इज आई स्प्रेंड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। स्प्रेंड का मतलब होता है मोच आना। क्या होता है? मोच आना। स्प्रेंड का मतलब होता है मोच आना। तो आप बताइए बास्केटबॉल खेलने के दौरान उसको मोचा है, तो आप हमको बताइए कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। तो आई स्प्रेंड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। तो 348 में या 49 में नो एरर है। 349 में नो एरर है। अब मैं 350 की ओर चलता हूँ। 350 question is the conference was attended 350 question is the conference was attended by more than 100 delegates। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को, कहाँ एरर है 315 में? तो 315 में भी नो एरर है, एस ऑप्शन इसका हो जाएगा। जबरदस्ती एरर नहीं खोजना है मेरे दोस्तों। देखिए मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि कैसे इसमें नो एरर है। द कॉन्फ्रेंस वाज पास्ट की बातें हैं, अटेंडेड, ठीक है, बाय मोर देन 100 डेलीगेट्स। इसमें कोई एरर ही नहीं है 315 में। समझ पाए चीज़ों को। 351 पे अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास करूँगा और 351 question is Jayesh loved his guru immensely and gave him fullest loyalty, yet he have his own independent way of thinking। तो बताइए 351 में क्या लग रहा है आप सभी को?
351 में क्या लग रहा है कि पास्ट की बातें हैं, तो पास्ट की बातें हैं तो यहाँ पे 351, तो यहाँ पे लिखा ही हैड, हैव है ना, ही हैव, ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब में पास्ट की बातें होगी, हैड होगा यहाँ पे, समझ पाए। 351 में क्या हो जाएगा, ही हैड हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, तो क्योंकि शुरू में लव्ड लिखा हुआ है, लव्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ये V2 है, समझ पाए, जो पास्ट को डिपेंड करता है, पास्ट को बताता है। अब मैं 352 की ओर चलूँगा, और 352 क्वेश्चन इज, I could not put up at a hotel because the board of lodging charges were too expensive। बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको, 352 में क्या लग रहा है? I repeat this question 352, ऐसे तो इरर इसमें हमको नहीं लग रहा है। I could not put up सही है यहाँ पे, at a hotel because the board and lodging charge were too expensive, तो 352 में मेरे ख्याल से नो इरर है। अगर आप सभी को कोई इरर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे इरर है, तो मैं एक कमेंट का डाउट लूँगा, उसमें मैं सारे कमेंट का डिस्कशन करूँगा। ओके, अब मैं 353 की ओर चलूँगा, और 353 क्वेश्चन इज, मच हास्ट ही लेफ्ट हॉस्टल बैग एंड बैगेज। बताइए इसमें क्या लग रहा है, 353 में आप सभी को क्या लग रहा है? 353 मैं यहाँ पे सीधे बता रहा हूँ बिंग होगा। अब आप हमसे ये मत पूछिएगा कि सर यहाँ पे बिंग का प्रयोग क्यों होगा। अगर आपके दिल में ये सवाल उठ रहा है कि सर आप कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इरर बताते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेरा वीडियो को पहला पार्ट से नहीं देखें। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब चीज़ मैं डायरेक्ट बता दिया बिंग मच, ठीक है, कि इस यहाँ पे बिंग मच का प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा सवाल पीछे 350 सवाल में 3-4 बार रिपीट हुए हैं। एसएससी बेसिक का एग्जाम है और ये 3-4 बार रिपीट हुए। अब मैं 3-4 बार एक एक चीज़ को बताऊंगा तो वीडियो लंबी खींचती चली जाएगी, समझ रहे हैं ना चीज़ों को, तो आप बोर हो जाओगे। मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास करता हूँ। अब मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में बताने का थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब मैं 355 की ओर 54 की ओर चलूँगा। अगर आपको पता करना है कि ये क्यों हुआ तो आप वीडियो 1 से देखिए। अगर आप इस वीडियो आपको ये मिला है सर्च में तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और 1 से देखने का प्रयास कीजिए। अब 354 की ओर मैं चलता हूँ। द यंग मैन वाज सरप्राइज्ड सेड स्कैंडलाइज्ड। बताइए इसमें क्या लग रहा है, 354 में आप सभी को क्या लग रहा है? 354 में क्या लग रहा है? तो 354 में भी नो एरर है मेरे दोस्तों। अगर आप सभी को कोई शक लग रहा है कि सर इसमें एरर है, आप कैसे पढ़ा दिए, तो आप क्या कीजिए कि कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ पे ये एरर है। उसके बाद मैं उसे करेक्ट करने के लिए एक कमेंट का डाउट लूँगा और कमेंट का डाउट में बताऊँगा कि देखो बाबू यहाँ पे ये ऐसे होता, ये एरर नहीं था, आपने गलत पढ़ लिया या गलत सीख लिया, तो अपने आप को करेक्ट कीजिए। समझ पाए चीज़ों को? जी, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं। अगर आप 100 सवाल बना रहे हैं और 100 सवाल में 80 सवाल आपके गलती हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भगवान आपको और सिखाना चाह रहा है। समझ रहे हैं? और अगर आपके तुक्के लग रहे हैं, आपको पता नहीं है कि चीज़ें क्या होंगी, अगर आप जैसे कि आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट या कॉमन एरर कुछ भी बना रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि चीज़ें क्या होंगी, लेकिन आप जो ऑप्शन बता रहे हैं कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले आपके साथ अच्छा नहीं चाह रहा है, जो आपके तुक्के सही करवा रहा है। समझ? अगर वो अच्छा चाहेगा तो वो गलत कराएगा, और वो ऑप्शन अगर गलत होंगे और सही हो रहे हैं और आपको पता है कि ये क्यों सही है और गलत है तो पता है कि क्यों गलत है, तब आप एक परफेक्ट इंसान हो और तब आपकी सिलेक्शन की धीरे धीरे रैंक ऊपर बढ़ते जाएगी कि नहीं, आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते जा रहे। समझ पाए चीज़ों को? करोड़ों बच्चे बैठे हैं इस रेस में। अब मैं आगे चलता हूँ। 345 एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पॉकेट ऑफ स्वीट्स। एवरी और एवरी या
बडी या नो बडी या एवरी या मोर या मच, ये सब का प्रयोग कितना बार आया है आप सभी को पता है? जैसे ही देखा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का एंड प्रत्येक लड़की का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस 355 है ना, तो यहाँ पे बर नहीं होगा भाई मेरे, बाज होगा। अब ये मत पूछना कि सर यहाँ पे बाज क्यों होगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ एवरी ये सब का प्रयोग, ठीक है। 356 की ओर चलता हूँ, आप पीछे का वीडियो देखो ना यार, सब क्लियर होते चले जाएंगे चीज़ें। और मैं एक बात और बोल दूँ क्या, अगर आप लोग 400 सवाल कर लेते हो ना, तो आगे के जो 800 सवाल है वो वीडियो देख के मत करना, वो खुद करना, और वो खुद हो भी जाएंगे, ठीक है। वो वीडियो देखकर मत करना, वो खुद करना और खुद हो भी जाएंगे, बशर्ते कि आप अच्छा से कॉन्सेप्ट को, मतलब कहीं इंग्लिश के क्लास में अच्छे से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले और यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। 356 क्वेश्चन इज इन 96 अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। बताइए इसमें सैन फ्रांसिस्को, बताइए 356 में क्या लग रहा है आप सभी को? देखिए ये है एसएससी की औकात। बचपन में तो आर्टिकल पढ़े हो ना, आर्टिकल पढ़े हो ना, तो यहाँ पे ये सही है, क्या लग रहा है आपसे? यहाँ पे एन होगा। अब इस चीज़ को मैं बताऊँ कि वॉवेल साउंड पकड़ना है, कॉन्सोनेंट साउंड पकड़ना, इस चीज़ पे मैं डिस्कस करूँ? अगर आप बोलोगे कमेंट में कि हाँ सर इस पर भी डिस्कस करो, तो मैं डिस्कस करूँगा, इसमें क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और नहीं है, एन होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर डिस्कस करने का ज़रूरत है, समझ रहे हैं। और ये सब चीज़ें आपको कैसे पकड़ में आएगी? प्रैक्टिस से। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखोगे तो नहीं, इस तरह का बेसिक कीड़ा नहीं है एसएससी पूछता है, यही औकात है एसएससी की। अब मैं 357 की ओर चलूँगा। वी हैव डन एवरीथिंग दैट कुड बी डन टू एवर्ट द स्टॉर्म विच इज नाउ कमिंग ऑन। बताइए 357 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे पास्ट की बातें हैं 357 में, तो यहाँ पे पास्ट की बातें हैं, तो वी हैव डन एवरीथिंग नहीं होगा, वी डिड एवरीथिंग होगा। वी डिड एवरीथिंग क्यों होगा? क्योंकि आप आगे सेंटेंस को पढ़िए, दैट कुड बी डन टू एवर्ट द स्टॉर्म विच इज नाउ कमिंग ऑन। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बातें की जाएगी। किसकी बातें की जाएगी? पास्ट परफेक्ट टेंस की बातें की जा रही है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बातें की जा रही है। अब मैं 358 की ओर चलूँगा। आई वॉज प्रीटी श्योर, आई वॉज 358 क्वेश्चन इज आई वॉज प्रीटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट मी फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। बताइए 358 में क्या लग रहा है आप सभी को? कहाँ एरर है? पढ़ता हूँ सेंटेंस, मुझे पकड़ में नहीं आ रहा। आई वॉज प्रीटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट मी फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। 358 में क्या लग रहा है आप सभी को? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे फॉर चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस जिरंड का प्रयोग नहीं होगा। 358 में क्या किया गया है? प्रीपोजिशन प्लस जिरंड का प्रयोग किया गया है। प्रीपोजिशन प्लस जिरंड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे प्रयोग होगा टू प्लस इन्फिनिटिव का। समझ रहे हैं ना? इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस जिरंड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। अब मैं 359 की ओर चलता हूँ और 359 क्वेश्चन इज द लवर्स वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? थ्री 358 में बिसाइड है,
आप कभी लवर के साथ घूमने गए हो पार्क में? इसका मतलब होता है अतिरिक्त, और इसका मतलब होता है बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, और इसका मतलब होता है अगल बगल। बिसाइड का मतलब, तो आप बताओ अगर पार्क में लवर के साथ घूमते हो तो इतना बेसिक ईरर तो पकड़ ही पाते, तो बिसाइड्स का प्रयोग नहीं, यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग करेक्ट होगा। समझ पाए चीज़ों को? अगल बगल घूमेंगे ना, हाथ पकड़ के, या इस साइड राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को पकड़ के। समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को? अब मैं ज़्यादा अंदर घुसने का प्रयास नहीं करूँगा, उन दोनों का मैटर है कैसे घूमे, लेकिन अतिरिक्त नहीं होगा, अगल बगल होगा। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। आज मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्लास लूँगा ही। Men are wanted for the army and the navy and the air force। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 360 में क्या लग रहा है आप सभी को? यहाँ पे वांटेड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे रिक्वायर का प्रयोग होगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड का प्रयोग होगा, वांटेड का प्रयोग नहीं होगा। और वांटेड का प्रयोग नहीं होगा, रिक्वायर्ड का प्रयोग क्यों होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इस वजह से ऐसे होगा, इस वजह से ऐसे होगा। समझ रहे हैं? और नहीं बता पाएंगे, अगर कमेंट नहीं आएगा तो मैं इस पर डिस्कस करूँगा या इस पर चर्चा करूँगा कि हाँ बाबू ऐसे ऐसे ये होगा। अब मैं 361 की ओर चलूँगा। 361 क्वेश्चन इज ही हैड एन माइजरेबल एक्सपीरियंस लिविंग विथ हिम। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 361 में क्या लग रहा है? इधर लिखा हुआ है एन मिजरेबल। देखिए कितना बेसिक इरर है 361 में लिखा हुआ है एन मिजरेबल। क्या लिखा हुआ है? एन मिजरेबल। एन मिजरेबल लिखा हुआ ना भाई। तो एन का जो एम का जो साउंड है ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे ए का प्रयोग, एन का प्रयोग कैसे हो जाएगा? यहाँ पे तो ए का प्रयोग होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा शी हैड अ मिजरेबल। समझ पाए चीज़ों को? शी हैड अ मिजरेबल, क्योंकि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल से हमको कोई मतलब नहीं, उसमें हमको फंसना ही नहीं। मैंने यहाँ देखा कि इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एन होगा। 362 की ओर चलते हैं अब। 362 क्वेश्चन इज अ वीक माइंडेड पर्सन इज फाइटन अवे बाय द इनिशियल डिफिकल्टीज एंड गिव अप द अटेम्प्ट इन डिस्पेयर। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 362 में आप सभी को क्या लग रहा है? तो यहाँ पे पास्ट की बातें लिखी हुई है, बाय अ इनिशियल डिफिकल्टी, तो यहाँ पे इज प्लस V3 का प्रयोग होगा। इज प्लस V3 का प्रयोग होगा। पैसिव वॉइस में बातें लिखी गई है। यहाँ पे बातें जो लिखी गई है वो पैसिव वॉइस में लिखी गई है, तो यहाँ पे इज प्लस V3 का प्रयोग होगा, क्योंकि लिखा हुआ है। फिर से मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 362 ना। अ वीक माइंडेड पर्सन इज फ्राइटेंड अवे, तो यहाँ पे फ्राइटेंड हो जाएगा ना, फ्राइटेंड नहीं होगा, यहाँ पे फ्राइटेंड हो जाएगा। V3 का प्रयोग होगा, फ्राइटेंड का V3 हम कर देंगे फ्राइटेंड। अब मैं आगे चलता हूँ 363 में। द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 363 में क्या लग रहा है? तो आप सभी को एडजेक्टिव में पढ़ाया गया होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विल एवर बी फेवरेट, तो फेवरेट की जब बात है तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में ईवर का प्रयोग नहीं होता है। ईवर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, और जहाँ ईवर आएगा मैं बताऊंगा। और यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग होगा, यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग होगा, क्योंकि ये वाक्य पॉजिटिव है। आपको पता चल रहा है ना कि फेवरेट पॉप अप, फेवरेट से ही पता चला गया कि वाक्य पॉजिटिव है। अब मैं 363 हो गया ना, अब 364 की ओर चलता हूँ। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे
only those forests which were not under village management scrambled from fires recently। बताइए 364 में क्या लग रहा है आप सभी को, कहाँ एरर है? तो आप सभी को मैं फिक्स प्रीपोजिशन तो आप सभी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अस्कम्ड लिखा हुआ है ना 364 में। तो इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। आप सभी फिक्स प्रीपोजिशन पढ़े होंगे ना, तो इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, समझ गए? 362 में अस्कम्ड के साथ टू का प्रयोग होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन का रूल है। आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे और आप मुझे बोलोगे कि पूरा फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ा दीजिए, तो फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाने में 1 महीना लगेगा। सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन का मैं बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा इसका एरिया है। अगर मैं सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन का रूल डिस्कस करने लगूंगा तो हर दिन 1 घंटा पढ़ाऊंगा, संडे सैटरडे छोड़ के, तो 1 महीना का समय लगेगा। समझ जाओ चीज़ें आप। अब आगे चलता हूँ मैं। While Mahendra was away on a long official tour, his office received an important letter which was made urgent। बताइए इसमें क्या लग रहा है, किस में एरर है? 365 में किस में एरर है? तो यहाँ पे रिसीव्ड का प्रयोग होगा। अब रिसीव्ड का प्रयोग क्यों होगा? कितना नंबर सवाल है ये? 365 में रिसीव्ड का प्रयोग क्यों होगा, मैं अब ये बताता हूँ। सेंटेंस को एक बार और पढ़ के। महेंद्रा वाज अवे, वाइल महेंद्रा वाज अवे, तो पास्ट की घटना है ना भाई, तो ये रिसीव्ड भी तो पास्ट फॉर्म में होंगे ना, समझ रहे? इसीलिए यहाँ पे रिसीव्ड का प्रयोग होगा। अब 366 की ओर चलता हूँ। द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर। बताइए 366 में क्या लग रहा है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन। 366 द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर। तो यहाँ पे एन का प्रयोग तो सही किया है क्योंकि अट्रैक्टिव में एन लगेगा, और इस सेंटेंस में नो एरर है। 366 में नो एरर है। अब मैं 367 की ओर चलता हूँ, और 367 क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन Senegal it is considered impolite if you do not share your food। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 367 में आपको कहाँ लग रहा है एरर? तो यहाँ पे है ऑन Senegal नहीं होगा यार, यहाँ पे Senegal फिक्स प्रीपोजिशन है और 367 में इन Senegal हो जाएगा, इन Senegal हो जाएगा। अगर आप लोग मैं फिर से एक बार बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो से इसमें आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दें और स्किप करके आप पहला पार्ट में जाएं और पहला पार्ट से देखने का प्रयास करें, और इस वीडियो को अभी रिमूव छोड़ दें और छोड़कर पहला पार्ट में जाएं और पहला पार्ट से देखने का प्रयास करें, तब आपको चीज़ें क्लियर और अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं 368 की ओर चलता हूँ। साक्षी रोट एसे सो वेल डैट हर टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हर। बताइए 368 में क्या लग रहा है आप सभी को? — 368 में आप सभी को क्या लग रहा है बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 368 में है साक्षी रोट एसे है सो एज वेल डैट हर टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हर। तो इसमें 368 में यहाँ पे लिखा हुआ साक्षी रोट, ये तो सही है। इसके बाद सेंटेंस में आप देखेंगे कि बाज का प्रयोग किया गया, तो ये दोनों तो सही है, लेकिन एससी के लिए उसको प्रशंसा किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे एससी का जो प्रयोग होगा उसमें द का प्रयोग हम करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग, क्योंकि स्पेसिफिक एससे कोई लिखी है उसका बात किया जा रहा है। अब मैं 369 की ओर चलता हूँ, और 369 क्वेश्चन इज द वाइस फादर टोल्ड हिम दैट द मैंगोज हैड गॉन बैड एज दे वर इन कॉन्टेक्ट विथ द
वन रोटेन मैंगो। बताइए 369 में आप सभी को क्या लग रहा है? वन रोटेन मैंगो। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है सिर्फ अ वन हो जाएगा। यहाँ पे अ वन क्या है? अ वन रोटेन मैंगो हो जाएगा। अ वन रोटेन मैंगो हो जाएगा। समझ पाए चीज़ों को? अ वन रोटेन मैंगो हो जाएगा यहाँ पे। आप सभी एडजेक्टिव पढ़े हैं ना, एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग इन जनरल नहीं करते हैं। समझ पाए चीज़ों को? तो यहाँ पे हो जाएगा अ वन रोटेन मैंगो। अब मैं आगे चलता हूँ। 300 कितना था ये वन रोटेन मैंगो वाला? 369। अब 370 की ओर चलता हूँ। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। बताइए 317 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे जब एक ही सब्जेक्ट है, आई टोल्ड हिम द स्टोरी, इन डिटेल्स का प्रयोग क्यों किया गया है 370 में? डिटेल्स का प्रयोग क्यों किया गया? यहाँ पे सिर्फ डिटेल का प्रयोग होगा। यहाँ पे सिर्फ डिटेल का प्रयोग होगा, डिटेल्स का प्रयोग नहीं होगा। कोई सब्जेक्ट वगैरह तो सिंगुलर है नहीं जो हम डिटेल वगैरह का प्रयोग करेंगे। अब 371 में चलते हैं। इन हिज बुक चर्चिल डिस्क्राइब दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग विथ रूजवेल्ट। बताइए 371 में क्या लग रहा है आप सभी को? एक वोकैब का मैं कन्फ्यूजन आप सभी को दूर करना चाहूँगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब आप जानते हैं ऐतिहासिक होता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब ऐतिहासिक घटना, तो इसका मतलब तो ऐतिहासिक होता है। और इसका मतलब हिस्टोरिक का मतलब होता है इतिहास में लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ, इतिहास में लिखा हुआ। तो आप लोग चीज़ों को समझिए कि ये हिस्टोरिक है और ये हिस्टोरिकल है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मीटिंग नहीं होगा, हिस्टोरिक मीटिंग होगा। समझ पाए चीज़ों को? तो यहाँ पे 371 का तीसरा मेजर है हिस्टोरिक मीटिंग। अब 371 के बाद चलता हूँ मैं 372 की ओर। और 372 क्वेश्चन इज द एंट हु वाज नियर बाय वॉकड फॉरवर्ड एंड बीट द हंटर शार्पली इन द एंकल। बताइए 372 में कहाँ एरर लग रहा है आप सभी को? शार्पली इन द एंकल। तो आप सभी को पता है हु का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मैन के लिए करते हैं, आदमी के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द एंट, तो द एंट बीच हो जाएगा या डैट हो जाएगा। समझ पाए चीज़ों को? यहाँ पे द एंट बीच या डैट, द एंट डैट हो जाएगा। और इसमें कोई भी एरर नहीं था 372 में। अब मैं आगे चलता हूँ 373 की ओर, इसे थोड़ा क्लीन करने के बाद। दे कैन प्रोमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट। बताइए 373 में क्या लग रहा है आप सभी को? यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट। बाप रे बाप, यहाँ पे लिखा गया है, बाप रे बाप, यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट। तो इस सेंटेंस में दो निगेटिव का प्रयोग किया गया। भाई यहाँ से आप चुपचाप नेवर को रिमूव कर दो, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डबल निगेटिव का प्रयोग किया गया है। समझ रहे हैं ना? अब मैं 374 की ओर चलता हूँ, 375 की ओर चलता हूँ। यार ये 300 कितना था? ये 374 ही था भाई। अब 375 क्वेश्चन इज 50 years has passed since man first
वेंचर्ड इनटू आउटर स्पेस। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 375 में कहाँ एरर लग रहा है भाई मेरे? यहाँ पे 375 में 50 ईयर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग हो जाएगा ना, पास्ट, हैव पास्ट। 50 ईयर्स हैव पास्ट, इसमें तो कोई दोष ही नहीं लग रहा है हमको। 50 ईयर्स हैव पास्ट हो जाएगा और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई एरर का संभावना ही नहीं बनेगा। अ चिल विंड बिलो द आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। बताइए 376 में क्या एरर लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रीपोजिशन से संबंधित एरर है। 376 में क्रैप्ट इनटू माई, इनटू हो जाएगा ना, क्रैप्ट इनटू का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा क्योंकि उसके अंदर क्रैप्ट इनटू, समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को? क्रैप्ट कितना है? 376। क्रैप्ट अप नहीं होगा, क्रैप्ट इनटू होगा, बस यहाँ पे यही एरर था। अब मैं 377 की ओर चलता हूँ और 377 क्वेश्चन इज द रिपोर्टर इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव इरोडेड कंसिडरेबली, नो एरर। बताइए 377 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 4 नंबर में प्लानिंग हैव कर दिया, प्लानिंग हैज हो जाएगा, प्लानिंग हैज का प्रयोग होगा, हैव का नहीं प्रयोग होगा क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। मैंने प्लानिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया यार, प्लानिंग हो जाएगा ना, प्लानिंग हैज हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। आप ध्यान से सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैज इरोडेड कंसिडरेबली। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो 377 में हैज हो जाएगा प्लानिंग के बाद। बस ये टेंस से संबंधित बेसिक एरर था और बेसिक एरर ही, अभी तक कोई बहुत बड़ा एरर आया ही नहीं है यार। 378 में चलते हैं। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। बताइए 378 में क्या लग रहा है आप सब? हैज ओवरफ्लोड हो जाएगा ना, हैज प्लस V3 होगा ना, हैज या हैव प्लस V3 का प्रयोग यहाँ पे होगा, समझ रहे हैं ना? तो 300 कितना है ये? 378 में हैज प्लस V3 होगा। अब मैं 379 की ओर चलता हूँ और 379 क्वेश्चन इज IIM कलकत्ता MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। बताइए 379 में क्या लग रहा है आप सभी को? कहाँ एरर है? तो आप यहाँ से चुपचाप क्या कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, एज को हटा दीजिएगा तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 379 में एज इज रिगार्डेड द फाइनेस्ट इन द कंट्री। 380 क्वेश्चन इज द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन दैट देयर वाज नो सच थिंग लाइक लक। बताइए 318 में क्या लग रहा है आप सभी को? बात किया जा रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ है। 318 में जो बात किया जा रहा है यूटी का बात किया जा रहा है। तो आप लोग ग्रामर में रूल पढ़े होंगे टेंस में कि यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दैट देयर इज, यहाँ पे देयर इज हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं, जब आप वॉइस नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी जब पास्ट का चेंजेस पास्ट में किया जाता है लेकिन सेंटेंस फ्यूचर में रहता है, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहता है। तो और वो आप सभी को एक मैं बात बता दूं, ये जब पैसिव वॉइस का बात किया जाता है तो उसमें भी टेंस इसमें चेंज नहीं होगा भाई, इसमें ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ। जब मैं वॉइस बताऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा।
318 हो गया ना। अब मैं 381 की ओर चलता हूँ। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन से। बताइए 381 में क्या लग रहा है इधर आप सभी को? टू क्या है? टू, यहाँ पे टू का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या नाउन क्लॉज आता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले पोजीशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? प्लेइंग। प्लेइंग जो जिरंड का काम करता है, जो जिरंड है, और जिरंड का प्रयोग हमेशा नाउन या प्रोनाउन नाउन के रूप में किया जाता है। तो ये जिरंड जो है प्लेइंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल प्लेइंग का नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नाउन क्लॉज का भी प्रयोग हो सकता था। नाउन क्लॉज का नाम आप लोग कभी सुने या ऐसे ही तिग्रम तिग्रम में चीज़ें के खेलते चले जा रहे हैं? 383 की ओर अब मैं चलूँगा। 383 क्वेश्चन इज द 383 द ओल्ड लेडी सुंड बट वाज सुन रिट्रोटेड एट सिंस। बताइए 383 में क्या लग रहा है आप सभी को? 383 में कहाँ एरर लग रहा है? तो आप सभी को एक बात मैं पढ़े होंगे, बहुत कोचिंग करते हैं आप लोग। 383 क्या लिखा हुआ है? रिट्रोटेड। रीस्टोरेड यहाँ पे लिखा गया है रीस्टोरेड एट। रीस्टोरेड एट का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो फिक्स प्रीपोजिशन में आप पढ़ेंगे कि रीस्टोरेड के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। अब मैं इससे ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत बार आ चुका है पीछे। रीस्टोरेड के साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। 383 हो गया। अब मैं 384 की ओर चलता हूँ। आई शैल हैव विड्रॉ फ्रॉम माई सेविंग टू बाई अ न्यू कार। बताइए एटीएम में जाते हैं तो विड्रॉ का ऑप्शन आता है ना। विड्रॉ का मतलब होता है निकासी। तो 384 का मतलब बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम का प्रयोग, यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे फ्रॉम को रिमूव कर दीजिए और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 300 कितना है? ये 384 है। 384 में विड्रॉ फ्रॉम को रिमूव कर दीजिए और माई सेविंग टू बाई अ न्यू कार। और मैं अब 385 की ओर चलता हूँ। देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। बताइए 385 में क्या लग रहा है? तो जब भी आप कहीं भी क्योर का प्रयोग देखिए, क्योर फोर के बाद आप चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए। क्योर के बाद हमेशा फोर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन की बातें हैं। ठीक है 386 में। अब मैं 387 की ओर चलता हूँ। ये 385 था यार मेरे। अब मैं 386 की ओर चलता हूँ। अब ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। बताइए 386 में क्या लग रहा है? यहाँ पे ओवर लिखा हुआ है, क्या लिखा? ओवर एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है ना। तो ओवर एक्सटेंसिवली नहीं होगा, एक्सटेंसिवली ओवर का प्रयोग होगा। यहाँ पे ओवर एक्सटेंसिवली का प्रयोग होगा। समझ पाए चीज़ों को? ओवर एक्सटेंसिवली ओवर का प्रयोग होगा 386 में, और इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं 387 की ओर चलता हूँ। 387 क्वेश्चन इज द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉय इन फायर। बताइए 387 में क्या लग रहा है आप सभी को? इन फायर नहीं हो सकता भाई, डिस्ट्रॉय बाय फायर होगा। 387 में डिस्ट्रॉय बाय फायर का प्रयोग होगा। फायर से पहले इन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इन का प्रयोग गलत हो जाएगा। डिस्ट्रॉय बाय फायर होगा। आप लोग खुद कॉमन सेंस लगा के देखिए, जो कॉमन नहीं होता है कॉमन सेंस का यूज कीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रॉय
वाई फायर होगा। टू का प्रयोग यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं होगा। अब मैं 388 में चलता हूँ। बी नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर सम ग्रेट अचीवमेंट्स विच टू सम एक्सटेंट कैन रिस्टोर द कंट्रीज प्रेस्टाइज वंस अगेन। बताइए या नो ईयर। 388 में क्या लग रहा है? तो फॉरवर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं क्लाउज टेस्ट में। फिक्स प्रीपोजिशन जो है आप सभी को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे क्लाउज टेस्ट में। इसमें तो कम तंग कर रहे हैं। 389 में द न्यू डिवार कुटिंग। बताइए 389 में क्या लग रहा है आप सभी को? शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगा यार, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा। इस तरह से भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, देख रहे हैं ना। हम भी देख के चौंक गए कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग क्या लिखा हुआ है यार। तो शॉर्ट सर्किट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब 319 की ओर चलता हूँ। आई विश टू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट फॉर यू फॉर योर अस्टाउंडिंग सक्सेस। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 319 में क्या लग रहा है आप सभी को इधर? तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का प्रयोग होगा। इसमें कॉन्ग्रेचुलेट ऑन कितना है? क्वेश्चन नंबर 319। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का प्रयोग होगा। यू के बाद ऑन का प्रयोग हम लोग करेंगे। फॉर का प्रयोग कब होगा? जब फॉर का प्रयोग तब होगा जब हम किसी को शाबाशी देते हैं। 390 में कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का प्रयोग होगा। और फॉर का प्रयोग क्यों कब होगा? जब हम किसी को शाबाशी देंगे। तो यहाँ पे शाबाशी का बात नहीं किया जा रहा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? हाँ, सेंटेंस का फीलिंग को पकड़िए और हर एक जो भी मैं मुख से निकाल रहा हूँ वो सब अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। और ग्रामर कॉन्सेप्ट, आज तक आपने कॉन्सेप्ट को रटा। कॉन्सेप्ट रट के आप क्या क्वेश्चन कर पा रहे हो? सही नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन करके क्वेश्चन सही कर पाओगे, यही सक्सेस का मार्ग है। क्वेश्चन करके क्वेश्चन को कर पाओगे, कॉन्सेप्ट को रट के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तैरना तो सीख लिया बुक में, बुक से पढ़ के कि ऐसे हाथ चलाना, ऐसे पैर चलाना, और समुंदर में गए ही नहीं तो डूबोगे ही ना। अब समुंदर को ही अथाह नाप लिए, बुक को पढ़ा ही नहीं, समुंदर में ही थोड़ा थोड़ा तैरते तैरते आप नाप लोगे तो आपको चीज़ें माइंड में सेट हो जाएगी कि वो यहाँ पे ऐसे होता है। और थोड़ा सा रीडिंग वगैरह भी करते रहो, रीडिंग हैबिट डेवलप करो इंग्लिश का। इंग्लिश तो बहुत मस्त लैंग्वेज है। अब मैं 391 की ओर चलूँगा। द विजिटर टुक द वैकेंट सीट नेक्स्ट फ्रॉम माइन वन ऑफ द मेनी ह्यूज सोफास इन द रूम। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 319 में क्या लग रहा है? 391 में नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ प्रीपोजिशन संबंधी त्रुटि है। 390 में नेक्स्ट फॉर माइन लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट टू माइन होगा यहाँ पे। 4-2 में बहुत बार बताया हूँ, पीछे लेक्चर 1 से देखने का प्रयास। 392 क्वेश्चन इज ही वाज लर्नड अ मैन अमंग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड अमंग लर्नड मैन। बताइए 392 में क्या एरर लग रहा है आप सभी को? लर्नड एमंग लॉर्ड्स का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों। और ये इसका प्रयोग क्यों किया जाएगा? पास्ट की बातें हैं तो यहाँ पे लर्नड एमंग लॉर्ड का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं 393 की ओर चलता हूँ और 393 क्वेश्चन इज विथ आवर ग्रेट एनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फील्ड विथ ब्रोकन ग्लासेस। बताइए 393 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे विथ से सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा, यहाँ पे टू से सेंटेंस का शुरुआत होगा और टू से आप कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। 394 क्या कहता है? विथ से सेंटेंस जर्नल शुरुआत नहीं होते हैं, ठीक है, इन जर्नल। अब मैं 394 की ओर चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज अ इपिक पोएम। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 394 में देखिए क्या मजाक किया, इपिक है अ लगा दिया, तो यहाँ पे अ इपिक होगा भाई? होगा? आप ही बताइए। अ इपिक नहीं, यहाँ पे एन इपिक का प्रयोग होगा।
समझ रहे हैं, ये आर्टिकल से संबंधित ही है। अब मैं 395 की ओर चलता हूँ। 395 क्वेश्चन इज नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपुल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज द मेथड। बताइए 395 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे नो मेथड नहीं होगा, नो मेथड नहीं होगा, यहाँ पे नो अदर मेथड होगा। प्रोनाउन से संबंधित चीजें हैं, नो अदर मेथड। 396 में चलेंगे अब हम। 396 क्वेश्चन इज आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल फैसिलिटी एंड फॉर ईच चाइल्ड। बताइए इसमें क्या लग रहा है? 396 में आप सभी को कहाँ एरर लग रहा है? यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग 396 में द बेस्ट फैसिलिटी फॉर का प्रयोग करेंगे, द बेस्ट फैसिलिटी फॉर एंड से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। प्रीपोजिशन यहाँ पे मिस किया गया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और एंड के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। 397 में एंड पर्सनल अटेंडेंस फॉर ईच चाइल्ड एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ आइस। 397 में बताने का प्रयास कीजिए कि कहाँ एरर है। 397 में कहाँ एरर लग रहा है आप सभी को? At this time of the year, the mountains are usually covered with height। 397 में कहाँ एरर लग रहा है? तो यहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे at this time नहीं, ड्यूरिंग कर दीजिए। एट का मतलब होता है इस समय पर, और इस सेंटेंस का फीलिंग देखिए, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। समझ रहे हैं ना, पुरानी बातें की जा रही, तो ड्यूरिंग दिस टाइम। एट का मतलब इस समय पर, चोट लग गया अभी तो एट लग होगा, लेकिन ड्यूरिंग का प्रयोग यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। 398 की और बाकी समझदार तो आप लोग हैं। और अगर सेंटेंस अगर 401 से अगर आप देख रहे होंगे तो ड्यूरिंग वगैरह का प्रयोग बहुत बड़ा है यार मेरे। आप शुरू से देखने का प्रयास कीजिए इस वीडियो में अगर आए तो। 398 में अब मैं चलूँगा। आई डिड नॉट लाइक दिस हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट। बताइए 398 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो कीप क्वाइट, एग्रीड टू कीप क्वाइट, इसमें तो मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है 398 में। अगर आप लोग को कोई एरर लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि सर यहाँ पे एरर था, आपने गलत पढ़ा दिया। महात्मा गांधी डिड नॉट सोल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट ही डिड सोल्व प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन एज। 399 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो 399 में द फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगा, द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर, द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, इधर उधर चीज़ें कर दिया गया है। और आज का लास्ट सवाल 400, हम लोग 50% कॉमन एरर कवर कर चुके हैं। और 400 सवाल क्या कहता है? सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट इट। तो यहाँ पे इजंट इट नहीं होगा, यहाँ पे हैजंट इट होगा, हैजंट सी होगा यार, यहाँ पे हैजंट सी का प्रयोग होगा। क्वेश्चन टैग से संबंधित एरर है, हैज सी। नॉट का प्रयोग शुरू में किया गया तो यहाँ पे हैज सी का प्रयोग होगा, हैजंट नहीं, हैज सी का। क्वेश्चन टैग से संबंधित एरर है। आज हम लोग 400 सवाल खत्म कर दिए हैं, ठीक है। हम एक दिन में 400 सवाल करा देंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जल्दी जल्दी कराओ। अरे थोड़ा सा व्यू बढ़ाओ वीडियो पे, थोड़ा शेयर करने का प्रयास करो। मैं तो एक दिन में 400 सवाल करा दूँ और उस पर अच्छा व्यू आ जाए तो मैं डिजिटल बोर्ड खरीद लूँ, और डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे। इसमें क्वेश्चन सेट करना, एडिटिंग करना बहुत समय लग जाता है यार।
आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, मेरे फीलिंग को समझ पा रहे होंगे। जैसे ही मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे वैसे ही चीज़ें आसान हो जाएगी और मैं चुटकियों में चीज़ों को कराते चला जाऊँगा। 20 दिन में मैं पूरा 20 डेज में मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं, नया चैनल है, क्या करूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा वीडियो को शेयर करो। रात में 2 बजे जग कर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 400 सवाल तक कंप्लीट कर दिया। अगला लेक्चर में मैं 401 सवाल से आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।